नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ करियर्स इन बायोलॉजी। इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट करियर्स जो हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स जो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो करियर्स को अडॉप्ट करते हैं उनको हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। फर्स्ट वन इज़ मेडिसन और सर्जरी, ठीक है। मेडिसन और सर्जरी बेसिकली जो है इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ मेडिसन दैट डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। ओके, मीन्स कि डायग्नोज किसी भी बीमारी के बारे में उसकी शनाख्त करना, उसका इलाज करना, ठीक है, ह्यूमंस की, वो हमारे पास आता है मेडिसिन्स के अंदर, ठीक है। इसमें जो है वो डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है। सर्जरी जब सर्जरी क्योंकि साथ आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है सर्जरी भी, तो सर्जरी में बेसिकली क्या होता है कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रिपेयर करने के अलावा रिप्लेस और रिमूव किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर मीन्स के डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे सम टाइम जो है वो रिपेयरिंग में जिस तरह आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि सम टाइम जो कुछ ऑर्गन्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी इस तरह का इशू हो गया है, तो सर्जरी के थ्रू उसको जो है वो ठीक किया जाता है, ठीक है। रिमूवल में आप देखते हैं कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको अगर मतलब जिस तरह किडनी ट्रांसप्लांट है, एज यू कैन सी ऑन दी बोर्ड, किडनी ट्रांसप्लांट जो है इसमें अगर किडनीज़ जो हैं वो दोनों में से किसी भी किडनी में या मतलब किडनीज़ को कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें क्या है उसको रिप्लेस किया जाता है डिफेक्टेड को अनदर वन के साथ जो बिल्कुल ठीक काम कर रही हो, ठीक है। यानी कि डिफेक्टेड को रिप्लेस करके हम वहाँ पे जो हमारे पास ठीक और काम करने वाली किडनी है उसको हम प्लेस करते हैं। इसके अलावा जो है वो किडनी स्टोन्स जो हैं वो रीनल सर्जरी में हम रीनल बेसिकली किडनी को बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में भी जिस तरह से लिखा हुआ है कि हम लोग जो है वो रीनल सर्जरी करते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो किडनी स्टोन्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट अदर ऑर्गन्स हैं, जिस तरह लिवर का है, लिवर भी जो है उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है। तो जो किडनी स्टोन्स को रिमूव करना है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना है और लिवर को ट्रांसप्लांट करना है, ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो मेडिसिन के अंदर ही आती हैं, ठीक है, सर्जरी और मेडिसिन के अंदर ही आती हैं। और ये प्रोफेशंस जो होते हैं वो MBBS जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली इनके स्टडी करने वालों को हम ये आपको पता है जैसे कि सब जानते हैं कि उनको हम क्या कह रहे होते हैं कि वो MBBS ये बेसिकली डिग्री है, ठीक है। बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन, ओके। नेक्स्ट वन इज़ फिशरीज़। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन, ठीक है। फ़िश प्रोडक्शन बेसिकली प्रोडक्शन जो है वो किसी भी चीज़ की पैदावार को बोलते हैं, तो फ़िश की प्रोडक्शन की जो स्टडी है इसको हम जो है मतलब हम फिशरीज़ जो है बेसिकली हमारे पास जो है प्रोफेशनल स्टडी है फ़िश प्रोडक्शन की, प्रोफेशनली जब स्टडी किया जाता है इसको, ठीक है। इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जहाँ पे इस मेजर से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं वो काम करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। और इसमें इस डिपार्टमेंट को बनाने का मकसद क्या है कि मीन्स ये जो डिपार्टमेंट है पर्टिकुलरली ये डील कर रहा होता है बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बेसिकली यहाँ पे हैं, और ये जो मेजर है बेसिकली इसमें पर्टिकुलरली ये डील कर रहा होता है फ़िश की प्रोडक्शन को, ठीक है। फ़िश की क्वालिटी को, फ़िश की क्वांटिटी को, मींस के जो फ़िश है, ठीक है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है, जो फ़िश प्रोड्यूस की जा रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, और उसमें डिफरेंट टाइप की जो साइंटिफिक रिसर्च की अगर कोई ज़रूरत है तो वो भी इन पर की जाती हैं, ठीक है। मतलब ऐसी रिसर्च वगैरह अडॉप्ट की जाती हैं जिनसे जो है वो फ़िशेस की क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हेंस किया जा सके, ठीक है। बेटरमेंट लेके आना क्वालिटी के अंदर और क्वांटिटी के अंदर, इन्हेंसमेंट लेके आना क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन के अंदर, ये सारा जो है वो इन मतलब लोगों का काम होता है जो इसको एज ए मेजर लेते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये प्रोफेशन जो है इसको बैचलर्स या फिर मास्टर लेवल स्टडी के बाद जो है फ़िशरी और जोलॉजी और फ़िशरी की स्टडी के बाद मीन्स जोलॉजी फ़िशरी में मास्टर और बैचलर करने के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जाता है। Next one is agriculture. Agriculture is basically a combination of two words. First one is agri. The meaning of agri is land, and second word is culture. The meaning of culture is to cultivate. इसमें जो है वो हमारे पास एग्रीकल्चर जो है बेसिकली हमारे पास लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया, जैसे कि एग्री का मीन लैंड है और कल्चर का मीन टू कल्टीवेट है। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हम लैंड पे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो है इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम जो एनिमल्स को रेयर कर रहे हैं, एनिमल्स को पाल रहे हैं, वो भी इसके अंडर हम देख रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट आगे एग्रीकल्चर के भी डिफरेंट आगे डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें हम डिफरेंट थिंग्स को लेके जा रहे हो स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अभी हम अगर कलेक्टिवली हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली हम डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, फूड क्रॉप्स हैं बेसिकली, उनको हम जो है वो डील कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो एनिमल्स, वो चीज़ें जो फूड का सोर्स है बेसिकली, ठीक है, क्रॉप्स भी जो है उनसे भी हम फूड ले रहे हैं, और जो एनिमल्स हैं उनसे भी हम वो एनिमल्स जिनसे हम फूड ले रहे होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकली जिनको हम ग्रो करवा रहे हैं, मतलब जिनको हम रेयर कर रहे हैं, और इस तरह से जिनसे हम फूड ले रहे होते हैं जो सोर्स ऑफ फूड होते हैं।
और इसमें एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली वर्क कर रहे होते हैं बेटरमेंट ऑफ क्रॉप के लिए, ठीक है, यानी बेहतरी ये आती हैं क्रॉप्स के अंदर, ठीक है, उनके इन्हेंसमेंट के लिए, उनके जो डिफरेंट इंप्रूवमेंट्स आती हैं, मॉडिफिकेशंस आती हैं, जो भी मतलब क्रॉप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो डिफरेंट रिसर्च वगैरह हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स के, डिफरेंट क्रॉप्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी मतलब ऐसी डिफरेंट क्रॉप्स दी जाती हैं जो हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि जिनकी जो अच्छी वैराइटीज़ होती हैं, जैसे कुछ ऐसी वैराइटीज़ दी जाती हैं जो डिज़ीज़ से रेजिस्टेंट होती हैं, मींस बीमारी के अगेंस्ट जो है वो में रेजिस्टेंट मुज़ाहमत होती है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट जो है वो इस तरह से हम क्रॉप्स वगैरह ले रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास वीट है, जैसे राइस है और कॉर्न है एट्सेट्रा, जितनी भी हमारे पास जो है वो और भी डिफरेंट होंगी। तो इसमें इसके अलावा जो है वो हमारे पास एनिमल्स इसके अलावा डिफरेंट, जैसे हमारे पास जो है वो बफलो काओ, इस तरह से जितने भी एनिमल्स जिनसे हम जो है वो फूड ले रहे होते हैं, तो उनको हम इसमें स्टडी कर रहे हैं उनकी बेटरमेंट के लिए। मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो बेसिकली उनकी जो स्टडी होती है वो उनको इस चीज़ के ऊपर वो मतलब आप कह सकते हैं कि वो उतनी स्टडी को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं जो बेटरमेंट करवा सकें क्रॉप की, ठीक है, क्रॉप की वैराइटीज़, अच्छी वैराइटीज़ दे सकें जो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हों, ठीक है, जिनमें जो प्रोडक्शन है जिनसे ज़्यादा ली जा सके, कब टाइम पे जो है वो जल्दी ग्रो कर जाए, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट बेटर क्रॉप्स लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास प्रीवियसली जो एग्जिस्ट करी होती हैं उन्हीं में हम इस तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं जिनसे हम न्यू ऐसी वैराइटीज़ लेते हैं जो हमारे पास हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, जिसमें जो हमारे पास टाइम भी कम जो है वो उसमें हम कोशिश हमारी होती है कि ऐसी वैराइटीज़ ली जाए जो कम टाइम में जल्दी ग्रो कर जाएँ, ठीक है, और इसके अलावा उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, ठीक है, उनमें ऐसे करैक्टर्स भी हों कि उनका जो टेस्ट है, जो मतलब अगर फूड है, फूड की बेसिकली हम बात करें तो फूड जो हम उससे ले रहे हैं उसका टेस्ट भी अच्छा हो, ठीक है। इस तरह से एनिमल्स हैं तो एनिमल्स जो है उनकी भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखा जाता है कि वो भी जो है वो क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी ज़्यादा हो हमारे पास, ठीक है। क्वालिटी मीन्स के जो अगर जैसे हमारे पास बफलो काऊ है तो उसकी मीट अगर हम देखें तो मीट की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी हो, ठीक है। डेयरी के अगर हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनसे तो जो डेयरी है वो भी हमारे पास उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है। जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो हेल्दी हो, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वांटिटी है हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में आ जाए, ठीक है। तो क्वालिटी होती है कोई भी ऐसी चीज़ को मतलब ये कि अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो अगर हम क्वालिटी देख रहे हैं तो वो अच्छाई बुराई को बेसिकली हम देख रहे होते हैं। तो अच्छाई बेसिकली हमने देखनी है तो वो क्वालिटी है हमारे पास, ठीक है। और क्वांटिटी तादाद में जो भी चीज़ है कि कितनी है, ठीक है, वो बेसिकली उसकी जो अमाउंट है कि आप मतलब आप कह सकते हैं कि जो आप उसकी देखते हैं कि कितनी अमाउंट में वो चीज़ है या कितनी आप कह सकते हैं कि कितनी है वो, ठीक है। तो वो क्वांटिटी है आपके पास। इसके बाद जो है वो आपके पास पाकिस्तान में जो है वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस कोर्स को ऑफ़र कर रही हैं। जिस तरह हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आती है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, इसके अलावा एड यूनिवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस मेजर को करवा रही हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो मेनली जो है वो हम क्रॉप्स को और एनिमल्स को जो फूड का सोर्स है हमारे पास बेसिकली इनको हम देख रहे होते हैं और इनकी एडवांसमेंट इनमें लेकर आ रहे हैं, इनमें बेटरमेंट लेके आ रहे हैं। और जो इनको डील करने वाले मतलब जो पर्सन हैं जो हमारे पास लोग इनको स्टडी कर रहे हैं और जिनका मेजर है बेसिकली एग्रीकल्चर, वो उनको हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री, ये बेसिकली जो है वो एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एग्रीकल्चर की जो है वो बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। एक डाइवर्स फील्ड है, इसमें बहुत सी ब्रांचेज़ आती हैं। तो एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम पर्टिकुलरली जो है वो लाइव स्टॉक बेसिकली जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग, ठीक है, उनकी केयर और ब्रीडिंग वगैरह करवा रहे होते हैं, ठीक है। कैटल, शीप, जितनी भी इस तरह से जो चीज़ें हैं इनको बेसिकली हम देख रहे होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। इनकी जो है वो केयर और ब्रीडिंग की जा रही होती है। अब इसमें जो है इनकी मीन्स के जो क्वालिटी और क्वान्टिटी है लाइव स्टॉक की उसको इम्प्रूव करवाना जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंडर आता है। और ये मेजर भी जो है वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह एग्रीकल्चर जो है वो उसको डिफरेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री भी जो है वो एज अ मेजर भी इसको अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है वो सेपरेटली भी इसको स्टडी किया जाता है, लेकिन इसको एज अ मेजर भी जो है वो अडॉप्ट किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। और इसको जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ये प्रोफेशंस जो हैं वो करवा रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर। Horticulture is basically a combination of two Latin words. First one is hortus, mean garden. Second one is cultura, mean cultivation. Horticulture is an art of gardening. एंड गार्डन में हमें पता है कि बहुत से फ्रूट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर यानी डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स होती हैं। इस तरह से डिफरेंट जितनी भी चीज़ें गार्डन में जितने भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं वो सारे हम हॉर्टिकल्चर में स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो हॉर्टिकल्चरिस्ट बेसिकली जो इस मेजर को अडॉप्ट करते हैं
उनको स्टडी करने वालों को जो है हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो वर्क करते हैं डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास फ्रूट की और इसके अलावा जो फ्लावर्स की, मतलब इस तरह के डिफरेंट प्लांट्स की वैराइटीज़ पाई जाती हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, ठीक है। पहले से वो जो एग्जिस्टिंग मतलब वैराइटीज़ हैं उन वैराइटीज़ में डिफरेंट बेटरमेंट्स लेके आना, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन को इन्हेंस करवाना, न्यू वैराइटीज़ को जो है वो मतलब साइंटिफिकली जो है वो डिफरेंट रिसर्चेस वगैरह करके जो न्यू वैराइटीज़ हैं उनको डेवलप करना, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे पास सारा जो एग्रीकल्चर की जो बेसिकली वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे पास हॉर्टिकल्चर होती है। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है वो बेसिकली उन प्लांट्स को कहते हैं जो ब्यूटिफिकेशन में, खूबसूरती में इजाफा करते हैं, दैट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ ब्यूटी में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो उन प्लांट्स की, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रूट प्लांट्स हैं, इस तरह से डिफरेंट जो प्लांट्स हैं, इसके अलावा जो आपके पास डिफरेंट बेलें होती हैं, ठीक है, जिस तरह ग्रेप की बेल है और इस तरह से डिफरेंट जो इस तरह की वो भी चीज़ें हैं, सारी बेल्स हैं आपके पास, डिफरेंट वाइन्स टाइप। तो वो सारी चीज़ें उनकी भी स्टडी जो होती है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आ रही होती है। और इसमें जो हमारे पास जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं किसी भी मतलब एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर जो मेजर ऑफर हो रहा होता है तो वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इजीली। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं जिसमें इसके पास जो है, इसमें आपके पास जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, ठीक है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, ठीक है। इसको आप एज ए मेजर भी एग्रीकल्चर में ले सकते हैं, मीन एग्रीकल्चर के अंडर भी आप इसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो है वो आप इसको जो है वो इसमें स्पेशलाइज भी आप मतलब स्पेशलाइजेशन भी आप इसमें कर सकते हैं कि मतलब आप इसमें जो है वो एमफिल और इस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं। और इसकी जो अथॉरिटी मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट काम कर रहा है हमारे पास जो पंजाब में बेसिकली, वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, ठीक है, जो काम कर रही है इसके अंदर जो मतलब डिफरेंट जो आपके पास आप देख रहे होते हैं कि अक्सर रोड्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट आप देखते हैं कि ब्यूटिफिकेशन के लिए डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स जो है फॉलो किए जा रहे होते हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास जो है वो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ही जो है वो इसको लीड कर रही है। और इसमें जितनी भी लैंडस्केपिंग हो रही है आपके पास डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स को यूज़ करते हुए, वो सारी जो हैं वो आपके पास हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आती हैं। और डिफरेंट जो रिसर्च वगैरह की जाती हैं वो भी इन्हीं हॉर्टिकल्चर में इन्हीं फील्ड्स पे, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन चीज़ों पे ही की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ फार्मिंग जो है इसके अंदर हम लोग जो है ये बेसिकली इसमें हम डील कर रहे होते हैं, मतलब इसमें क्या डील किया जा रहा होता है कि डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स। फॉर्मिंग जो है जैसे कि नेम उसका बता रहा है कि डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो इसमें उनको देखा जाएगा, उनकी डेवलपमेंट की जाए के बारे में देखा जाएगा, उनकी मेंटेनेंस के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे कि अगर हम एग्जांपल में इसकी देखें तो कुछ फॉर्म्स जो हैं वो जहाँ पे एनिमल्स की ब्रीडिंग की जा रही होती है, एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जा रहा होता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के क्रॉस वगैरह करवाते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग जो है उसको उसमें डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट हाइब्रिड्स प्रिपेयर करते हैं हम क्रॉस वगैरह करवाने के बाद, ठीक है। और इसके लिए भी ये बेसिकली करवाए क्यों जाते हैं, इसके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। इसमें जो है वो अगर हम लोग देखें तो इसमें हम डेयरी को, जैसे एक डेयरी फार्म है तो वहाँ पे हम डेयरी की प्रोडक्ट जो हमारे पास मैटर कर रही होती है, तो उस डेयरी की प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी और क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की जो है वो ब्रीडिंग्स जो है वो करवाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मतलब प्रोटीन सोर्स, जिस तरह जो हमारे पास मीट के लिए अगर हम देखें तो मीट का जब हम देख रहे होते हैं तो मीट के लिए हम प्रोटीन सोर्स को हमने ऐसी हमें जो, और इसमें जिस तरह हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन का बेसिकली जो हमारे पास है उसको हम मीट को बेसिकली जब हम मीट की हमने क्वालिटी और क्वांटिटी लेनी होती है तो वहाँ पे हम डिफरेंट ब्रीडिंग्स के थ्रू जो है वो प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ करवाते हैं, जिससे हमारे पास मीट की क्वालिटी जो है क्वालिटी भी इंक्रीज़ करती है, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करती है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जिनमें हम लोग आपको पता है कि 2 प्रोडक्ट्स जिसमें चिकन और एग है, ठीक है, वो हम ले रहे होते हैं। तो उनको देखना, उनमें बेटरमेंट्स लेके आना, ठीक है, उसके फार्म्स को जो मतलब बेसिकली बेटरमेंट तो आप कह सकते हैं कि जो वहाँ पे उस मेजर जो बेसिकली डील कर रहा है, जिस तरह आपके पास अगर आपने जिस तरह अगर एनिमल का आप देखें तो आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री के जो लोग हैं वो उनकी ब्रीडिंग को जो है वो देख रहे होते हैं। तो वो उसकी अगर एक फॉर्म की फॉर्म में अगर किया जा रहा है तो वहाँ पे उसको हम फार्मिंग में कह देंगे, ठीक है। इसी तरह से पोल्ट्री फार्म्स हैं तो वहाँ पे चिकन और एग वगैरह को प्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है, उससे रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो इसमें डील की जा रही होती हैं फार्मिंग के अंदर। और इसके अलावा जो फ्रूट फार्म्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनकी यील्ड जो होती है उसको लिया जाता है, ठीक है। उनको ऐसे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, फ्रूट प्लांट्स को जो हमें यील्ड दे रहे होते हैं।
फ्रूट्स की बेसिकली हम यील्ड लेते हैं वहाँ से। और इसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट ये हमारे पास, इसके अलावा हम फ़िश फार्मिंग भी देखते हैं इसके अंदर। जितने भी हमने मेजर ऊपर पढ़े हैं, जिस तरह हमने फिशरीज़ पढ़ा, एग्रीकल्चर पढ़ा, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, हॉर्टिकल्चर पढ़ा, ये सारे मेजर वाले जो हैं वो इस फार्मिंग को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो मतलब ये जितने भी करियर्स हैं, ये सारे जो करियर्स हैं वो हमारे पास इन सब करियर्स के लोग जो हैं, जितने मैंने आपको भी नाम मेंशन किए, इन सब के जो लोग हैं वो ये फार्मिंग वगैरह में मतलब इसमें आ सकते हैं कि फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह एनिमल वाले हैं तो वो एनिमल फार्मिंग कर सकते हैं, फ्रूट्स वाले हैं तो फ्रूट फार्मिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री वाले पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, फ़िश वाले फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो फार्मिंग के अंडर आएंगे। इसके बाद जो हमारे पास फॉरेस्ट्री आती है। फॉरेस्ट्री जो है ये बेसिकली फॉरेस्ट्री जो है ये मतलब वो करियर है जिसको, ये वर्ड जो बेसिकली लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। उसका वो लैटिन वर्ड जो है उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट, और इसका मतलब होता है आउटसाइड, यानी आउटसाइड में जितनी वुड बेसिकली है। पहले ये जो ओल्ड लैटिन है उसके अंदर इसको फॉरेस्ट कहा गया था, उसके बाद ये वर्ड जो है फॉरेस्टिस सिल्वा में कन्वर्ट हो गया, तो उसका मतलब होता है वुड आउटसाइड, ठीक है। मतलब कि बाहर की वो आउटसाइड में हमारी जितनी भी चीज़ें पाई जा रही जो वुड दे रही हैं, तो वो अब यहाँ पर ज़्यादा आपको पता है कि जो ऐसे जो वुड ली जाती है, जो टिम्बर सारी ली जाती है, वो बेसिकली फॉरेस्ट से ली जाती है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट्री जो है ये फॉरेस्ट को डील करेगी, ठीक है। हम ये कहेंगे कि जो भी ट्रीज़ जो हैं जो हमें वुड दे रहे हैं, उनकी जब हम स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली पाए जा रहे हैं ज़्यादातर फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो उनकी स्टडी को हम कहेंगे कि ये फॉरेस्ट्री है, ठीक है। और जो प्रोफेशनली अगर इसको डील किया जाएगा तो ये फॉरेस्ट्री करियर के तौर पर हम लेंगे, ठीक है। मतलब प्रोफेशनल्स जो हैं वो ये देखेंगे कि नेचुरल फॉरेस्ट जो पाए जा रहे हैं हमारे, जिस अगर हम अपनी कंट्री की एग्जांपल लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी नेचुरल फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स का काम ये होगा कि उन फॉरेस्ट की टेक केयर करना, उनकी लुक आफ्टर करना। फिर इसके अलावा ये बताना गवर्नमेंट लेवल पे ये ऐसे प्लान्स और ऐसे स्ट्रेटजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना जिसके थ्रू ये पता चले कि इन जगहों पर जो है वो हमें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो आपको पता है कि हमारा एक स्पेसिफिक जो है वो कहते हैं कि ट्रीज़ की प्रोटेक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया होता है कि इतने % जो है वो ट्रीज़ होने चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर। तो इस तरह की जो एडवाइजरीज दी जा रही होती हैं, ये बेसिकली फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीज़ होती है कि इतने जो है वो प्लांट्स जो हैं वो और ग्रो करवाने हैं, इतनी चीज़ें मतलब और होनी है। तो ये जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का जो आइडिया होता है वो फिर एडवाइसेस जो होती हैं वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू उनके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट्री ऑफिसर्स होते हैं, वो ये चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे प्लान्स वगैरह दिए जाते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज शेयर की जाती हैं, जिससे पता चलता है कि जो आर्टिफिशियल जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर ग्रो करवाने की ज़रूरत है, कहाँ पर ग्रो हो सकते हैं, कहाँ पर ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ग्रो करवाए जा सकते हैं, और क्या ऐसी कंडीशंस, क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर होंगी उसके लिए, और कौन से जो ट्रीज़ हैं वो उनको ग्रो करवाना चाहिए किस एरिया के अंदर। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं ट्रीज़ के बारे में प्रॉपर एक नॉलेज जो है वो प्रोफेशनल्स जो डील कर रहे हैं इसको, वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर आएंगे, ठीक है। ठीक है, मतलब जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हैं उनके बारे में भी बताना, उनको भी देखना। और इसके अलावा जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट जो हमारे पहले से एग्जिस्ट करते फॉरेस्ट हैं उधर भी ये देखना कि जो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे जो इन्वायरमेंट पे जो अफेक्ट आ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, या इसके अलावा टिम्बर माफिया जो ये सब चीज़ें हैं, जो कटिंग की जा रही फॉरेस्ट की, जो ट्रीज़ की कटिंग की जा रही है, ठीक है, मतलब जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना, इनको कम करना, इनकी फॉरेस्ट की बेटरमेंट के लिए काम करना, ठीक है। फॉरेस्ट जो ट्रीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करना, इन सब चीज़ों को देखना, इसके लिए स्ट्रेटजीज़ को बनाना। इसके गवर्नमेंट लेवल पे जो काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं, वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर ही वो लोग काम करते हैं, और वो प्रोफेशनल डिग्री जो है वो फॉरेस्ट्री की डिग्री ही होती है जो वो लेते हैं। उसके बाद वो जो जिसके अंदर बेसिकली इस डिग्री के अंदर फॉरेस्ट के बारे में ये एग्रीकल्चर का एक मेजर जो है वो डिग्री भी होती है, और इसको जो है वो पहले एग्रीकल्चर को स्टडी किया जाता है, उसके बाद जो उसका मेजर है उसको फॉरेस्ट्री को डील किया जाता है, फॉरेस्ट्री उसके एज अ मेजर सब्जेक्ट ली जाती है। और उसके बारे में फिर डिफरेंट जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ भी होती हैं, ठीक है, मतलब मास्टर लेवल पे, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ होती हैं इसके ऊपर। और मतलब इस तरह से इनको डील किया जाता है, उसके बारे में ये नॉलेज लिया जाता है कि फॉरेस्ट जो है वो क्या चीज़ है, उसको किस तरह से उसकी बेटरमेंट में काम किया जा सकता है, गवर्नमेंट लेवल पर क्या एक्शंस होने चाहिए, इसके अलावा जो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए, इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं उनका अपना काम होता है कि उन्होंने किस तरीके से फॉरेस्ट की लुक आफ्टर करनी है, नेचुरल फॉरेस्ट को किस तरह से प्रिजर्व करना है, और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को कहाँ कहाँ पर जो है वो ग्रो करवाना है, कहाँ कहाँ पर इंट्रोड्यूस करवानी है ये सब कॉन्सेप्ट।
सो वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन इज़ बायो एंड सेकेंड वन इज़ टेक्नोलॉजी। इसको आप 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं अगर आप बायोटेक और लॉजी को करते हैं स्टडी। लेकिन हम यहाँ पर अगर मैं ब्रीफली क्योंकि हम डिस्क्राइब करें तो मैं इसको कहूँगी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन जो है वो नॉलेज की एप्लीकेशन करना किसके ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर, ठीक है, लाइफ के ऊपर। और इसके अंदर हम बेसिकली इसको अगर बाय डेफिनेशन स्टडी करें तो इट्स बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे ऐसी चीज़ को जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, ये वो चीज़ें वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, स्मॉल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऐसी प्रोडक्शंस लेना जो इंसान के लिए या जानवर के लिए फ़ायदेमंद होंगी, इंसान के वेलफेयर की, मतलब इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं कि यूज़ ऑफ लाइफ और वेलफेयर ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी हम एक लाइफ को यूज़ करते हुए दूसरी लाइफ के लिए जो है फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। जिसमें अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह की प्रोडक्शंस की जा रही हैं, डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स को लिया जा रहा है, जिस तरह इसमें फूड टेक्नोलॉजी भी आ जाती है अगर फूड की प्रोडक्ट्स ली जा रही हैं। फिर इसके अलावा मतलब फूड की प्रोडक्ट्स को लिया जाना या फिर मेडिसिन को लिया जाना, डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। मेडिसिन के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन जो की जा रही है, जो इंसुलिन आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़ की को इसके इंजेक्शन लगते हैं उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वो इंसुलिन को भी जो प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको यूज़ किया जाता है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, फिर इसको प्योरीफाई करके जो है वो बॉटल्स की फॉर्म में आपको मिलती है जो आप इंजेक्शन में डाल के लगाते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो योगर्ट वगैरह की प्रोडक्शन है, ब्रेड की प्रोडक्शन है, ये सब चीज़ें फूड आइटम्स के अंदर आ जाती हैं, इनकी भी प्रोडक्शन जो है वो की जा रही है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है।